तो जितनी हम अपने आप को लिमिट देते हैं, जितना अपने आप को जहन देते हैं, उतना ही जहन हमारा उसमें काम कर रहा होता है। अभी भी मैं श्योर नहीं हूं कि ये बाहर का या अंदर का, लेकिन ये अपनी जगह मौजूद है कि अगर अंदर से है तो उसको कंट्रोल करें, बाहर से है तो उसको फेस करें। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मेरी बातें कुछ लोगों ने अब बाकायदा कॉल करके मुझे इनकरेज किया है हमारे इस इंट्रो वाले सेशन के लिए या फिर इसके रेमेडीज़ के सेशन के लिए। मैं आप लोगों से कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि हमारे दोनों आँखों के बीच में, दोनों भवों के बीच में एक ग्लैंड होता है, इसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इस जगह को हम रूहानी दुनिया में थर्ड आई, सिक्स सेंस भी कहते हैं, और ये चक्रा भी है, छठा चक्रा भी है यहाँ पर। इसकी वजह से तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन हम जब भी आपसे बात करते हैं कि पॉजिटिव रहा करो, नेगेटिव मत हुआ करो, तो जब हम ये बात करते हैं तो ये बात रिवायती बात हो जाती है कि हर आदमी कहता है कि पॉजिटिव रहा करो। मैंने भी कह दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये केमिकल प्रोड्यूसर है और वो केमिकल प्रोड्यूस करता रहता है। जब आप खुशी में होते हैं तो खुशी की केमिकल प्रोड्यूस करता है, और जब आप गम में होते हैं, परेशानी में होते हैं, नेगेटिविटी में होते हैं, तो वो नेगेटिविटी के केमिकल प्रोड्यूस करता है। अब हम इसके टेक्निकल नामों पे नहीं जाते क्योंकि उससे आपका हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो जो नेगेटिव केमिकल्स हैं वो आपको, आपके अंदर दर्द पैदा करते हैं, दुख पैदा करते हैं, आपके चेहरे को बूढ़ा करते हैं, आपकी आंखों के नीचे रिंकल्स आते हैं, आपकी आंखों के नीचे छाइयाँ आ जाती हैं, आपके चेहरे पे रिंकल्स आते हैं, जवान लोग भी बूढ़े लगने लग जाते हैं। दुख चीज़ ही ऐसी है, और ये दुख हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि ये निकल जाएगा। लोग बहुत तकलीफ में, कभी वो रिलेशनशिप के मामले में, कभी फाइनेंस के मामले में, कभी माँ बाप के मामले में, कभी औलाद के मामले में, कहीं ना कहीं दुख हमारी ज़िंदगी से गुजरता है। और जब वो गुजरता है तो ये ग्लैंड हमारे ऊपर, हमारे चेहरे पे, हमारी बॉडी पर और हमारी सोच पर बुरे असरात डालता है। वो एक केमिकल है जो हमारी बॉडी पे असरअंदाज होता है। एक और चीज़ मैं बताऊं, जब हम मैनिफेस्टेशन भी करते हैं तो यही दुख हमें उसमें रुकावट पैदा करता है। अब कुछ दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया कि मैंने आपकी 999 वाली रेमेडी की थी, चलो देखते हैं क्या होता है। उसको मैंने जवाब दिया, ये चलो देखते नहीं है, ये आपकी नेगेटिविटी है, अब आपका काम नहीं होगा। ये काम आपको पूरे एतमाद से, 100% एतमाद से करना चाहिए था। लेकिन आपने जब ये सोचा कि चलो देखते हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें गड़बड़ आ गई। और जो लोग भी ऐसा सोचते हैं या इस किस्म की लाइन रखते हैं अपने पास, उनका काम नहीं होता। तो ये चलो देखते नहीं है, चलो करते हैं, अच्छा करते हैं। अब एक आदमी बहुत दुख में है, बहुत परेशानी में है, उसकी ज़िंदगी तबाह हो रही है, उसका काम तबाह हो रहा है, उसका घर तबाह हो रहा है, उसका रिलेशनशिप तबाह हो रहा है, उसको औलाद की परेशानी है, उसको पैसे की परेशानी है, उसके पास बेशुमार परेशानी है। अब उस आदमी को मैं कहूँ कि पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ, और कहता हूँ मैं, मेरे पास जो लोग आते हैं उनको मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव हो जाओ, मगर उसकी जो पोजीशन है उसको पॉजिटिव नहीं होने देती। वो उसको कहती है कि कैसे, बेचारा मुस्कुरा भी रहा होता है तो ज़बरदस्ती मुस्कुरा रहा होता है। तो आज हम उस ज़बरदस्ती मुस्कुराहट का आपको रेमेडी देंगे कि वो भी असर करती है, वो भी आपके चेहरे पे, आपकी शख्सियत पे, आपके उठने बैठने पे असर छोड़ती है, बहुत असर छोड़ती है। आप भी ये रेमेडी करें, और बहुत आसान है, बहुत आसान, कोई बहुत बड़ी बात।
बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इस रेमेडी को करते हुए भी फिर अगेन वही लफ्ज़ कि पॉजिटिव रहने का। अब आपके पास दुख भी होते हैं, परेशानियां भी होती हैं, वो तो होती हैं, इट्स पार्ट। मैं कहता हूँ कि हम ज़मीन पर रहते हैं, हम न जन्नत में रहते हैं, हम न दोज़ख में रहते हैं, हम ज़मीन पर रहते हैं। और इसमें वो दोनों खसूसियतें मौजूद हैं, जन्नत वाली भी, दोज़ख वाली भी। अब हम चाहें तो जन्नत की साइड चले जाएं, चाहें तो दोज़ख की साइड चले जाएं, अब ये हमारे ऊपर है, क्योंकि हम ज़मीन पर रहते हैं, रास्ते खुले हुए हैं, हम क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, हम जब चाहें जिधर चाहें जा सकते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए अच्छा होने की। तो उस अच्छा होने का टोटका मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे होगा। इसको हम पेंसिल थेरेपी कहते हैं। तो आप एक पेंसिल ले लें या पेन ले लें या मसवाक ले लें या ऐसे ही गोल कोई स्टिक ले लें, कोई भी चीज़, मगर इसका नाम पेंसिल थेरेपी है। अब करना क्या है कि हमने अपना ये जो थर्ड आई है, सिक्स सेंस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको थोड़ा सा धोखा देना है कि हम खुश हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। अब हम कह तो पा नहीं रहे क्योंकि हम खुश हैं नहीं, हमारे पास परेशानियां हैं। वो परेशानी सारी गिनवाई है मैंने आपको, रिलेशनशिप की, घर की, पैसे की, औलाद की, सेहत की, बहुत परेशानी है। हम हो तो नहीं पा रहे, लेकिन उसका असर हमारी सेहत पे, खासतौर पे चेहरे पे बहुत आ रहा है। तो उस असर को ख़त्म करने के लिए आपने ये पेंसिल लेनी है और उसको अपने दांतों के बीच में रख देना है। अब ये जो फेशियल एक्सप्रेशंस बने हैं, ये जो फेशियल एक्सप्रेशन अभी आए हैं, ये एक्सप्रेशन असल में मुस्कुराहट के और खुशी के एक्सप्रेशन है। दोबारा दिखाता हूँ। आपने बहुत ज़्यादा चबाना नहीं है, बस सिर्फ दांतों के बीच में रखना है, थोड़ा सा पीछे करके, ताकि आपकी मुस्कुराहट वाज़े फील करे आपका ग्लैंड। और जब आपका ग्लैंड आपकी मुस्कुराहट वाज़े फील करता है, तो फिर आपके ऊपर वही खुशी वाले असरार, वही खुशी वाला केमिकल, वही खुशी वाली चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। तो आपकी जो मुस्कुराहट है, वो अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं अपने दर्द की वजह से, तो वो आप इस पेंसिल थेरेपी से निकाल सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताऊं, ये तो मैंने एक आम से बात की, एक आम सा टोटका है, सबको दे दिया, आप सब लोग करें, सब लोग करें। इसके अलावा जो लोग फील करते हैं कि उनकी आंखों के नीचे छाइयाँ आ रही हैं, झुर्रियाँ आ रही हैं, उनके चेहरे पे रिंकल्स आ रहे हैं, तो ये जो थेरेपी है वो रिंकल फ्री करने के लिए भी मौजूद है। आप उसको रिंकल फ्री करने के लिए, आपके पास दर्द नहीं है, परेशानी नहीं है, दुख नहीं है, आपने उस लिए ये इस्तेमाल नहीं की, लेकिन अपने आप को रिंकल फ्री करने के लिए आप ये थेरेपी कर सकते हैं। और इस थेरेपी को आप ज़्यादातर सुबह को उठते वक्त या रात को सोते वक्त करें। सुबह उठें, पेंसिल आपके बेड के पास पड़ी हो, आप उठ के बैठे और या फिर आप रात को सोने से थोड़ी देर पहले। लोग टाइम पूछ रहे होंगे कि टाइम कितना हो, आप 35, 40, 45 सेकेंड इसको ज़रूर किया करें। 1 मिनट कर लें, मगर 1 मिनट से ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, होगा नहीं आपसे, ज़्यादा ज़्यादा 1 मिनट कर लिया करें। लेकिन ये थेरेपी आप रेगुलर करें। ये तो मैंने आप सबको कहा कि सुबह को उठते वक्त या शाम को, रात को सोते वक्त ये करें, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके पास टाइम है तो आप ये कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम है आप ये थेरेपी करें। ये थेरेपी आपकी शख्सियत को बदले, आपके अंदर खुशियाँ आए ना आए, आपके चेहरे से खुशियाँ आया नहीं होंगी, आपका चेहरा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, बिल्कुल ताज़ा हो जाएगा और फील होगा कि ये जो, अच्छा ये मैं तो कह रहा था कि मैं आपको केमिकल नहीं बता रहा, लेकिन ये डोपामाइन होता है, ये डोपामाइन रिलीज करता है जो कि आपके चेहरे को फ्रेश करता है। और ये केमिकल फैक्ट्री जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हर वक्त केमिकल प्रोड्यूस करती है, आपकी जो सोच होती है उसके मुताबिक केमिकल प्रोड्यूस होता रहता है। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कभी इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा टाइम हुआ है कि मैं आपकी रीडिंग करूं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो टॉरस, कैसे हो?
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और टॉरस तो ठीक होते ही हैं। जद्दोजहद और अचीवमेंट इनको मिलती है। अगर कोई लोग कहते हैं कि मुझे नहीं मिली, तो ये जो लफ्ज़ बोला है मैंने, मुझे नहीं मिली, यही रुकावट है। बोले मिलती रहती। और अगर आप ढूंढेंगे, गिनेंगे, तो आपको अचीवमेंट ज़्यादा नजर आएंगी, नेगेटिविटीज़ या फिर फेल्योर्स कम नजर आएंगे। ओके जी, मैं आपकी रीडिंग कर रहा हूँ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। इसका पहला कार्ड, ये दूसरा, पहला कार्ड इस हफ्ते का, दूसरा इसमें रुकावट, तीसरा इसकी बेस, चौथा इसका पास्ट, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर है, ये आप, ये आपकी फीलिंग फैमिली की, ये आपकी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, और ये आपकी कुछ उम्मीदें, और ये अल्टीमेट वीकेंड। जी टॉरस, हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। रीडिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। नेगेटिविटी ढूंढ रहा हूँ, ढूंढनी नहीं चाहिए मुझे, इतनी कम है, इतनी न होने के बराबर है कि मुझे ढूंढनी नहीं चाहिए। ये देखिएगा, द फूल का कार्ड आया है। मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि बस अब मैं मज़ीद किसी काम में हाथ नहीं डालूंगा, लेकिन फिर मैं अगर हाथ नहीं भी डालता तो उसी काम को दोबारा सेट करने के लिए, उस दुकान को, उस काम को, उस ऑफिस को कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। और ये शायद मेरी फितरत है। और मेरे बच्चे कहते हैं कि बस आपको मज़ा आता है, हम क्या करें। फिर थक जाता हूँ, फिर कहता हूँ कि नहीं अब नहीं करूँगा, फिर किसी और काम को पकड़ लेता हूँ। और ऐसा हो रहा है, ऐसा बार बार हो रहा है कि मैं बार बार कोई ना कोई नया काम खुद से पैदा कर लेता हूँ, खुद पे काम करता हूँ और बहुत ज़्यादा करता हूँ। ये कार्ड आया है, फिर कोई नया काम करने का। फिर सोचा था नहीं करूँगा, लेकिन फिर करना ही पड़ेगा। ये ज़ीरो से शुरू होता है। ये कह रहा है कि अपनी तमाम पॉसिबिलिटीज़ को ओपन रखा करो। ये फूल का कार्ड, मासूमियत का कार्ड। मैं इतना मासूम हूँ नहीं, लेकिन ये मासूमियत ही तो है कि मैं बार बार न चाहते हुए भी कुछ न कुछ कर जाता हूँ। वैसे मैंने बता दिया कि मैं इतना मासूम नहीं। और उसमें रुकावट जो है, ये 5 ऑफ वांड्स आ रहा है। मैं आपको दिखा दूँ, 5 ऑफ वांड्स। इस कार्ड की 3 चीजें हैं। नंबर 1, कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन में। नंबर 2, स्ट्रगल, ये आपसे स्ट्रगल करवाता है। नंबर 3, सक्सेस, और ये जीत भी जाता है। अब बताओ, कितनी अच्छी चीजें हैं, मैं इसको रुकावट कैसे समझूं। ये तो मुझे हौसला देती है, आपको भी हौसला देती है। 5 ऑफ वांड्स आपको बता रहा है कि आपके पास हौसला है, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, लेकिन आप स्ट्रगल से बाज नहीं आएंगे, करते रहेंगे और फिर जीत भी जाएंगे। यस, मैं जीतूंगा। ये सोच आप भी अपनाएंगे कि हाँ मैं जीतूंगा, और इसी जोश जज्बे से जिंदगी को कि हाँ मैं जीतूंगा। ये 6 ऑफ वांड्स है, इसकी बेस, कामयाबी चाहते हैं आप। ये 5 ऑफ वांड्स है, ऊपर जो रोकने वाला कार्ड था 5 है, ये 6 है। तो जब इसकी स्टोरी में थोड़ी सी दिखा दूं आपको, ये आप एक कार्ड देखें कि इस कार्ड में एक ड्रैगन से मैं लड़ रहा हूं, और ड्रैगन के हाथ में एक गॉड है, गोल्डन गॉड कहते हैं इसको। तो ये इसके हाथ में और ये मेरा है, और ड्रैगन ने पकड़ा हुआ है अपने हाथ में, और मैं से ये छीनना चाहता हूँ, ये वापस लेना चाहता हूँ। ये 5 ऑफ वांड्स और ये 6 ऑफ वांड्स। गौर से देखें, मैं वो हासिल करने में कामयाब हो गया, वो गोल्डन कार्ड मैंने हासिल कर लिया।
मैं अभी बता रहा था आपको कि इन दोनों की बेस ये है कि मेरा टारगेट था कि मैं अचीव कर जाऊं, हासिल कर लूं। गोल्डन कार्ड कैसे रोजगार को कहते हैं, तो वो जो रोजगार है वो मैं अपना सही से हासिल कर लूं और मैं हासिल कर जाऊंगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है मेरे पास में। पास्ट में 7 ऑफ स्वॉर्ड, जिसमें चोरी का कार्ड है, बदमाशी का कार्ड है, धोखा देने का कार्ड है। तो पास्ट में ये आया है कोई मुझे धोखा देने में कामयाब हो गया और मेरी कुछ चीजें उठा के ले गया। पास्ट की बात है। ओके, मैं इस पर ज्यादा सीरियस नहीं होता, आगे बढ़ता हूं। दिस इज प्रेजेंट, एस ऑफ स्वॉर्ड। इसका मकसद है अचीवमेंट, आइडियाज, डायरेक्शन। आप कह रहे हैं कि अपना डायरेक्शन चेंज करें, आपके हक में चीजें बेहतर हो जाए, अच्छी हो जाए। देखें, डायरेक्शन कभी कुदरती चेंज होती है और डायरेक्शन कभी आप सोच समझ के चेंज करते हैं। अगर आपको कोई रास्ता नजर आ रहा है तो आप खुद सोच समझ के चेंज करो, लेकिन कुदरती तौर पे जो डायरेक्शन चेंज होती है वो आपके पास बेपनाह अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है और वो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती है और आप उसको एंजॉय करते हैं। ये वाला कार्ड देखिए, ये है 2 ऑफ वांड्स का, ये नियर फ्यूचर में आपके पास आया। टॉरस, ये वाला कार्ड कह रहा है कि आपको किसी चीज का इंतजार है, कम से कम 2 हफ्ते, ज्यादा 2 महीने में आपका वो इंतजार खत्म हो जाएगा, चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। मैं ये रीडिंग तो 1 हफ्ते की कर रहा हूँ, लेकिन ये एक सबक है, ये बता रहा है कि थोड़ा सा और इंतजार करो, चीजें और ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। ये हर्मिट का कार्ड है और हर्मिट आपकी फीलिंग है। आप कुछ चीजों को दफन करना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं अपने पास। ये भी एक अच्छी पावर है, ये भी एक अच्छी ताकत है कि आप अपने आप को बदलना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल डेथ की कार्ड की तरह है, उसी की तरह शक्ल है, वही काम है इसका, लेकिन इसका नाम हर्मिट है और ये बता रहा है कि आप अपने आप को बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, चीजें बेहतर कर रहे हैं। टॉरस, ये आपकी फैमिली का कार्ड है और ये समझते हैं कि मैं किंग ऑफ पेंटिकल हूं। मैं से मुराद टॉरस किंग ऑफ पेंटिकल है। आप सब टॉरस किंग ऑफ पेंटिकल है। किंग ऑफ पेंटिकल असल में एक बहुत ही खुशहाल शख्स को कहा जाता है, पैसे वाले आदमी को कहा जाता है, किंग को कहा जाता है, पैसों के बादशाह को कहा जाता है, और इसके अलावा एक अच्छी अप्रोच रखने वाले बंदे को भी कहा जाता है, चीज़ों को मैनिफेस्ट करने वालों को भी कहा जाता है, चीज़ों को बदलने वाले को भी कहा जाता है। लफ्ज़ मेरे जहन में नहीं आ रहा, मटीरियलाइज करने वालों को भी कहा जाता है। तो आप चीज़ों को मटीरियलाइज करने में कामयाब होते हैं। ये आपकी उम्मीद है, फैमिली की खुशहाली, एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छी फैमिली आपको उम्मीद है। यस, टॉरस का अव्वलीन टारगेट उसकी फैमिली था और वो अपनी फैमिली के लिए जीता है और उन्हीं के लिए काम कर रहा होता है। आखिरी वाला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का चक्कर, और किस्मत का चक्कर भी एक्टिवेट हो गया, जिंदगी आगे बढ़ गई, जिंदगी आपको लेके जा रही और आप उसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए रास्ते खुलेंगे और आप कामयाबी आपके पास आएंगे। ये फील घूमता रहता है, कभी अच्छाइयाँ कभी बुराइयाँ लेकर आता है, लेकिन इसकी बुनियादी तौर पे माना पॉजिटिव है। ओके डियर, आपकी रीडिंग हो चुकी, मैंने आपकी रीडिंग की, बहुत अच्छी रीडिंग की है। अब मैं आपके 3 सवालों के आपको जवाब दूंगा। जी, 3 सवाल। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1, कह रहा है कि नो, ये वाला काम नहीं हो सकता, आपको अचीवमेंट मिल जाएगी,
लेकिन आपके खिलाफ जो साजिशें हैं वो नाकाम हो जाएंगी। तो इसका मकसद ये पॉजिटिव कार्ड है, ये बेहतर कार्ड है, ये बेहतरी की तरफ लेके आ रहा है। शक्ल इसकी नो है, मगर सवाल के मुताबिक ये यस है। दूसरा वाला कार्ड कह रहा है यस, आपका काम हो जाएगा, आप अपने आप को बैलेंस कर लो, चीज़ें आप अपनी अच्छी कर लो, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 3, यस, आपके पास बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जो कि आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपके कामों के लिए बहुत अच्छी होंगी। आप जो चाहते हैं आपका वो काम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।